हेलो स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करें क्लास 7 का प्रश्नावली 3.3 से क्वेश्चन नंबर 4। एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला सत्र और द्वितीय सत्र क्या है? तो पहले सत्र यानी फर्स्ट टर्म और द्वितीय सत्र यानी सेकंड टर्म। तो हमें देखो यहाँ प्रथम सत्र अधिकतम अंक यानी 100 में से और द्वितीय सत्र यानी अधिकतम अंक ये भी 100 में से। तो देखो अंग्रेजी में 100 में से प्रथम सत्र में कितने नंबर आए हैं? उसके 67 नंबर आए हैं। और द्वितीय सत्र में यानी सेकंड टर्म में अंग्रेजी में 100 में से कितने 70 नंबर आए हैं। फिर अगला विषय यानी हिंदी, तो हिंदी में कितने नंबर आए हैं? 100 में से 72 नंबर आए हैं फर्स्ट टर्म में। और सेकंड टर्म में कितने आए हैं? 65 नंबर आए हैं। 100 में से 65 नंबर आए हैं हिंदी में। तो इस तरह से हर विषय में नंबर आए हैं, पहले टर्म में और सेकंड टर्म में। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि दोहरा दंड आलेख क्या होता है। तो देखो हमने क्या पीछे सीखा है कि जब हम दंड आलेख बनाते हैं तो हम इस तरह से ये रेखा बनाते हैं। इस तरह से जो इधर लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इस साइड जो होती है उसे बोलते हैं हम वाई अक्ष। तो हम क्या करते थे कि इस पे क्या बनाते थे? दंड बनाते थे। जितना भी हमें अंक दे रखा था उस अंक के अनुसार हम क्या बनाते थे कि कितना उसने अंक प्राप्त किए हैं या फिर कितना स्कोर प्राप्त किया, इस तरह से बनाते थे। अब हमें क्या करना है? दोहरा दंड आलेख। तो दोहरा दंड आलेख क्या करता है कि उसके जो बाजू में ही बगल में क्या हो जाता है? एक और क्या हो जाता है? दंड बन जाता है, यानी एक और क्या बन जाती है? बिल्डिंग बन जाती है। इस तरह से हमें क्या बनाना है? दोहरा दंड आलेख। एक ये बन गया, अब इसके बगल में क्या हो जाएगा? एक और बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? दोहरा दंड आलेख हो जाएगा। ये हमें बनाना है। तो देखो अब हमने ये सीख लिया। अब हमें ये पता चल गया कि दोहरा दंड आलेख होता क्या है। अब हमें देखो इसमें अंक दे रखे हैं, क्योंकि हमें ग्राफ में क्या करना है। देखो हमने ग्राफ लिया है, तो ये जो लाइन होती है ये क्या होती है? एक्स अक्ष, और इधर जो होता है ये क्या होता है? वाई अक्ष। ठीक है, अब हमें इस पर क्या रखना है? अपनी अंकों को रखना है। तो देखो अंक कैसे रखेंगे? तो सबसे बड़ा अंक देखो कौन है? सबसे बड़ा अंक क्या है? 88 है। और सबसे छोटा देखो कौन सा है? 68 है। ठीक है, तो यानी 100 से कम है। ठीक है, 100 से कम है, तो हम कैसे कितने कितने का अंतर लेंगे? तो हम क्या लेंगे? एक जो बॉक्स है वो कितने लेंगे? 10 का लेंगे। ठीक है, एक खाना है यानी एक खाना हम कितना लेंगे? एक खाना 10 का लेंगे। कितना? 10 का। 5-5 का भी ले सकते हैं, पर 5 का लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा जो ग्राफ है वो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो हम क्या लेंगे? एक जो खाना है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना लेंगे? 10 का लेंगे। ठीक है, तो हम 10-10 से गैप में चलेंगे, यानी 10-10 का हम अंतर रखेंगे इसमें। तो देखो हम रखते हैं, तो हम यहाँ से पहले तो 0, फिर उसके बाद 10, फिर 20 और उसके बाद 30, फिर 40। इस तरह से हम क्या करेंगे? 100 तक अपने अंकों को लिख लेंगे। 80, 90 और ये 100। ठीक है, 100 तक हमने इसे रख लिया। अब देखो इस साइड तो हमने क्या रखा कि हमने उनके अंक यानी अधिकतम अंक। तो विद्यार्थी के कितने अंक आए थे वो हमने यहाँ पर रख लिए, तो हम यहाँ लिख देंगे अंक। ठीक है, अंक। अब एक्स अक्ष यानी हमें देखो विषय हमें कहाँ दिखाना है? विषय हमें दिखाना है एक्स अक्ष पर, और जो ये अंक देखे हैं यानी प्रथम सत्र के और द्वितीय सत्र के, ये हमें कहाँ दिखाना है? वाई अक्ष पर दिखाना है। ठीक है, तो हमने ये अंक रख लिए वाई अक्ष पर, और हमें यहाँ क्या दिखाना है? विषय दिखाना है। तो यहाँ लिखेंगे हम विषय। अब विषय हम कैसे लेंगे? तो एक खाना छोड़ देंगे, एक खाना छोड़कर हम क्या लेंगे? यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हमें दोहरा दंड आलेख बनाना है। तो देखो एक ये बिल्डिंग और एक ये बिल्डिंग, तो ये दोनों को दर्शाना है हमें। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा? ये बन जाएगा हमारा अंग्रेजी का। किसका बन जाएगा? अंग्रेजी का। अब एक खाना और छोड़ेंगे, इसके बाद हमारा क्या है? देखो हिंदी का। तो हिंदी का हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा? हिंदी। क्यों? क्योंकि हमें दोनों टर्म के दर्शाने हैं। तो एक टर्म का यहाँ पर और दूसरा टर्म का यहाँ पर, तो दोनों। अब एक खाना और छोड़ेंगे, तो अब हमें क्या आएगा? गणित। तो एक खाना छोड़ा, अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? हमारा गणित। ठीक है, अब एक खाना छोड़ेंगे, एक खाना छोड़ के चलेंगे हम। अब क्या आएगा? विज्ञान। तो हम यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे? विज्ञान को दिखाएंगे। यानी विज्ञान में हमें कितने फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में कितने मार्क्स मिले?
वो हमें दिखाना है। अब एक खाना और छोड़ेंगे, अब हमें सामाजिक विज्ञान का दिखाना है। तो ये सामाजिक विज्ञान, ये फर्स्ट टर्म का और ये सेकेंड टर्म का, तो ये हो जाएगा हमारा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, विज्ञान ये हमने। अब देखो, अब हमें यहाँ करना है दर्शाना है। तो देखो सबसे पहले हमारे अंग्रेजी में 100 में से हमारे कितने आए हैं, 67 नंबर आए हैं, तो हमें दिखाना है। तो देखो 67 किस किस के बीच में आ रहा है, तो देखो ये 60 और 70 के बीच में आ रहा है। अब 60 और 70 के बीच में देखो 10 लाइनें, छोटी छोटी 10 लाइनें दिख रही हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, 7वीं लाइन पर जाएंगे। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5, ये वाला 5, ये 6 और एक 7, तो ये वाली जो है, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर, तो हमें एक खाना छोड़ना है, तो हमें यहाँ लेना है। ठीक है, ये तो ये हम इसको नीचे मिला देंगे, ये हमारा इससे इस तरह से ये मिल जाएगा, इस तरह से हमने ये मिला दिया। अगला हमारा देखो किसका है, अगला हमारा 70 है। तो देखो 70 तो हमें एग्जैक्ट मिल रहा है ना, उसको तो ढूंढने के, तो देखो 70 हमें ये और ये। ठीक है, अब इसको मिला देंगे हम, इसको नीचे इस तरह से मिला दिया। तो ये हमने क्या दिखा दिए कि हमने फर्स्ट टर्म के, अंग्रेजी के फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में कितने कितने नंबर आए वो हमने दिखा दिए। अब हमें हिंदी का दिखाना है। तो हिंदी में देखो कितना है, 72। ठीक है, तो देखो 70 तो हमारा यहाँ आया। ठीक है, एक खाना छोड़ेंगे, तो 70 तो हमारा यहाँ आया, 70 के बाद 71 और ये 72, ये वाली लाइन पर। ठीक है, ये 71 और ये 72, इस वाली लाइन, ये वाली। अब इसको हम नीचे मिला देंगे, ये वाला हमारा इससे। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, देखो 65। ठीक है, तो 65 हमारा कहाँ है, देखो ये हमारा 60 और 70 के बीच में है। ठीक है, तो देखो ये हमारा जो बीच वाली लाइन है, देखो ये डार्क है, क्योंकि एक खाने के बीच में जो 10 लाइनें होती हैं, उसमें से जो मोटी वाली लाइन दिख रही है, ये 5 को दर्शाती है। तो हमें जो कितने पे जाना है, 65 पे जाना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 65। अब हमें ये देखो, हमने इसको हिंदी के दोनों टर्म्स के दिखा दिए। अब हमें दिखाना है गणित। तो गणित में हमारा देखो 88 आया है। तो देखो 80 हमारा एक खाना छोड़ेंगे, इसके बाद देखो 80 हमारा यहाँ आ रहा है, ये पूरा 80 आ रहा है। 80 के बाद देखो 88 क्या है, तो 90 आ रहा है। 90 से 2 कम करेंगे तो हम किस पर चले जाएंगे, 88 पे आ जाएंगे। ठीक है, ये वाली रेखा। ठीक है, अब इसको मिला देंगे, ये हमारा इस तरह से ये मिल गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, 1 और ये 2। ठीक है, तो हमारा देखो यहाँ पर ये 90 है और इससे थोड़ा कम करेंगे 2 लाइन, तो ये पूरा हमारा उसी पर जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा देखो इसमें क्या है, 95। तो 95 हमारा किस किस के बीच में, 100 और 90, 90 और 100 के बीच में है। तो देखो यहाँ पर हमारा ये रहा हमारा 90, ये 90 है। 90 हमें क्या जाना है, 95 पे जाना है, यानी 95 पे जाना है। तो देखो 90 हमारा यहाँ आ रहा है, 5 ये यहाँ से यहाँ तक 90 और ये 100, तो इसके बीच वाली जो लाइन है मोटी वाली, इसके बीच में हमारा क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। इसको हम ये नीचे से मिला देंगे, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमने गणित के दोनों टर्म के दिखा दिए। ठीक है, यहाँ लिख देंगे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, फिर ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, इस तरह से हम ये दिखा देंगे। अब देखो हमारा विज्ञान में हमारा 81। तो देखो 80 हमारा यहाँ आ रहा है, ये एक खाना छोड़कर हम दिखाएंगे। तो 80 हमारा यहाँ आ रहा है, तो उससे एक लाइन ऊपर जाएगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली, अब इसे मिला देंगे नीचे, ये हमारा इससे मिला। तो ये हमारा इसका विज्ञान का निकला है, फर्स्ट टर्म का। अब सेकंड टर्म का यानी द्वितीय सत्र का दिखाएंगे, तो ये 85। अब देखो 85 हमारा क्या आ रहा है, यहाँ आएगा। क्यों, क्योंकि देखो 80 हमारा यहाँ आ रहा है, तो 5 ऊपर जाएंगे 5 लाइन, तो ये हमारा 85 दिखा देगा। ये हम इससे मिला देंगे, ये हमारा इसको ये मिल गया इससे। ठीक है, ये हो गया।
अब हमारा रह गया सामाजिक विज्ञान का। तो सामाजिक विज्ञान का एक बॉक्स छोड़ेंगे, यानी एक डिब्बा छोड़ेंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे। देखो ये कितना है हमारा 73। तो 73 पर जाएंगे तो 73 कहाँ है, देखो 70 और 80 के बीच में आएगा। तो देखो 70 हमारा ये जा रहा है, ठीक है, 70 हमारा ये है और 73 दिखाना है। तो 3 लाइन यानी 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ये वाली इससे मैच करेंगे यानी मिलाएंगे और नीचे हम क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे। ये हमारा इससे ये मिल गया। अब हमें इसका सेकंड टर्म का दिखाना है, यानी द्वितीय सत्र में कितने आए थे वो हमें दिखाने हैं। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म। अब हमारा रह गया कितना, ठीक है, इसको हम दिखाएंगे। तो देखो हमारा क्या है, ये भी हमारा कितना 70 और 80 के बीच में है ना। तो देखो 70 हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा 75। तो 75 देखो हमारा यहाँ पर ये और ये, तो मोटी वाली जो लाइन है ना उसमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक लाइन जो है वो हमारी एक को दर्शा रही है, क्योंकि इनके बीच में एक खाने के बीच में जो एक खाना है, कोई भी बॉक्स है उसके बीच में 10 छोटी छोटी लाइन है, तो एक लाइन एक को दर्शा रही है। तो ये हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने बना लिया, ठीक है, ये बन गया। अब हमें इसके क्या देने हैं, क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो देखो अब यहाँ पर दे रहा है किस विषय में विद्यार्थियों ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। तो देखो हमें यहाँ पर देखो सबसे अधिक सुधार किस में हुआ है, यानी पहले कम था अब ज़्यादा हो गया है। तो देखो किस में हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है, गणित में। देखो कितना गैप है, ज़्यादा गैप है ना, पहले इतना था अब ये ज़्यादा हो गया, यानी बिल्डिंग क्या हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो ये हो जाएगा हमारा गणित। किस में है, ये गणित में। तो हम पहले का आंसर क्या लिख देंगे, गणित में ऐसा हुआ, ठीक है, गणित में सुधार हुआ। अब हमें क्या लिखना है, देखो अब हमें इसका सेकंड, किस विषय में सुधार कम हुआ। तो देखो किस विषय में हुआ कम, सुधार कम, तो कम किस में हुआ है तो देखना है हमें। तो देखो किस में, सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में क्या हुआ है, कम सुधार। देखो इतना था थोड़ा सा, यानी इस जो बिल्डिंग है वो थोड़ी सी ही बड़ी है ना, तो इसमें कम हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड का सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। देखो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि देखो पहले कितना था, ठीक है, पहले 73 था, अब कितना आ गया, देखो 2 का ही इम्प्रूवमेंट हुआ, यानी 2 ही अंक उसके बढ़े, तो कम हुआ। तो इसलिए हमें क्या देगा, सामाजिक विज्ञान। अब हमें इसका तीसरे का, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा, यानी कम हुआ, यानी पहले ज़्यादा था अब सेकंड टर्म में कम नंबर आए, पहले टर्म में अच्छे नंबर आए पर सेकंड टर्म में उससे कम आए। तो देखो इस ऐसा कहाँ दिख रहा है, तो देखो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा, ठीक है, पहले हमारे कितने आए, 72 आए और फिर 65, ठीक है, यानी कम आए। तो इसमें क्या, हिंदी में, तो हम कहेंगे हिंदी में कम, हाँ, तीसरे का हाँ, हिंदी में क्या हुआ, प्रदर्शन गिरा यानी कम हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देखो पहले अच्छा, यानी पहले बिल्डिंग थी जो वो दंड था वो बड़ा है और ये पर घटा है यानी कम हुआ है। तो हिंदी में हमारा क्या हुआ, प्रदर्शन गिरा। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे किया है। तो आपको वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।